हम सब बंदे हैं। अल्लाह एक है और हम जितने भी हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। एक छोटा सा सवाल है आपसे, ये तो बड़ी आसानी से हमने और आपने कह दिया कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, मगर सवाल ये है कि बंदा किसे कहते हैं? डॉक्टर उसी को कहते हैं जिसको इलाज करना आवे। इंजीनियर वही है जो अपने इल्म और शऊर की बुनियाद पर खाली जमीन पे ऐसा नक्शा निकाल दे कि जिस नक्शे की रोशनी में जमीन की कोड़ाई हो और उस पर ईंट छर्री सीमेंट छड़ बालू लगा दिया जाए तो वो जमीन देखते ही देखते एक अजीमुशान इमारत की सूरत में तैयार हो जाए। उस्ताद वही है जो शागिर्द के ज़हनो दिमाग में सबक उतार दे। पीर वही है जो अपनी निगाह से अपने मुरीद के दिलों के गंदे कागज को साफ सुथरा कर दे। उसे डॉक्टर नहीं कहा जाएगा जिसे इलाज करना नहीं आता हो। उसे इंजीनियर नहीं कहा जाएगा जिसे नक्शा बनाना नहीं आता हो। उसे ताजिर नहीं कहा जाएगा जो तिजारत में सिर्फ घाटे पर घाटा ही सहता हो। उसे आलिम नहीं कहा जाएगा जो इल्म तो हासिल करे मगर अपने इल्म से औरों को फायदा न पहुंचा सके। उसे सूफी नहीं कहा जाएगा जिसके दिल की दीवार इश्क़े मुस्तफा और फलसफे तौहीद के उजालों से आईना न हो जाए। उसे नकीब नहीं कहा जाएगा जो सामीईन की सिमाअत के दरमियान वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए सामीईन की सिमाअत को बेदार न कर दे। शायर उसे नहीं कहा जाएगा जिसके पास बहूर कवाफी और रदाइफ की सूरत में शेर लिखने का हुनर नहीं आता हो। अगर ये सच है तो फिर जिसे बंदगी करना नहीं आता उसे बंदा भी नहीं कहा जाएगा। दावा तो सब करते हैं कि मैं बंदा हूं, मेरा भी दावा है कि मैं बंदा हूं, आपका दावा भी है कि आप बंदे हो, मगर हकीकत में बंदा कौन? डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना आवे, राइटर वो है जिसको लिखना आवे, मुतरन्निम वो है जिसको नगमा पेश करना आए, इसी तरह बंदा वो है जिसे खुदा को मनाना आवे। मगर बंदगी कहते किसको? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो फिर एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनको जिनको समझना है कि मैं बंदगी सीख लूं तो वही हाथ उठाएगा जो खुद को बंदा समझता है। पूरा मन में एक बार और कैफियत से कहे अल्लाहू अकबर, और बुलंद आवाज से हाथों को लहरा के अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब अहले इल्म की तवज्जो के साथ, बंदा किसे कहते हैं? कौन है बंदा? आओ एक मर्द फकीर से पूछें। सूबे बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में एक अल्लाह वाला है। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में ऐसा कोई कलमकार कलंदर सूफी पैदा नहीं हुआ। नाम शेख शरफुद्दीन है, टाइटल उनका सुल्तानुल मुहक्किकीन है। उन्होंने अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में किसी के पूछने पर जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूं। उनसे पूछा गया बंदगी चीज,
बंदगी किसे कहते हैं? आपने ये नहीं कहा नमाज पढ़ना बंदगी है, आपने ये नहीं कहा रोजा रखना बंदगी है, आपने ये नहीं कहा हज करना बंदगी है, ये भी नहीं कहा ज़कात देना बंदगी है, ये भी नहीं कहा माँ बाप की खिदमत करना बंदगी है। यकीनन ये बंदगी की मिसालें हैं, मगर बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी कहते किसको है? अगर आपने बंदगी समझ ली, बंदा समझ में आ जाएगा। जब बंदा समझ लीजिएगा तब समझ में आएगा उर से सबका नहीं होता है, उर से उसी का होता है जो अल्लाह का बंदा होता है। बंदगी चीज, बंदगी की तारीफ क्या है? आप फरमाते हैं, तवज्जो है ना आपकी, सुनना चाहते हैं ना, जरा सा सुनने के मिजाज में रहिए, क्योंकि आप सब कुछ हुए बंदा ना हो सके। और जिस दिन बंदा हो गए तो किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुम्हारी नस्लों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। हम सब कुछ बन गए, बंदा न बन सके। फरमाते हैं बंदगी किसे कहते हैं? हजरत मखदूम ने जवाब दिया, सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इंसान है तू, इंसान, तेरी हैसियत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि या तो तू अमीर होगा, या तू गरीब होगा, या तेरी जिंदगी की सुबह शाम हवेली में गुजरेगी, या तेरी जिंदगी किसी झोपड़ी में गुजरेगी, या तो तेरे पास पैसों का मार होगा, या तेरे पास सूखी रोटी होगी। तीसरी कोई सूरत नहीं है। या तो तू अमीर होगा, या तू फकीर होगा, या बादशाह होगा, या रियाया होगा। हर सूरत में तेरी जिंदगी जिंदगी है। अगर तू अमीर है, घमंडी मत बन। अगर तू पैसे वाला है, सरे पुरगुरूर मत बन। अगर तेरे पास ताजमहल है, इतना मत। या तो तू गरीब है या तू अमीर है, अगर तू हवेली में रहता है तो शुक्र मत छोड़। अगर तू गरीबी की कुटिया में रहता है तो सब्र मत छोड़। जो शुक्र करता है वही अल्लाह का बंदा है, जो सब्र करता है वही अल्लाह का। वाह वाह, जिंदाबाद। आवाज थोड़ी साफ कर दीजिए, हो सके तो एक तो कम कर दीजिए, आवाज खोल दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, गुफ्तगू वही हो जो समझ में आए। धारा प्रवाह बोलने का हुनर मुझको आता है और मैंने बहुत धारा प्रवाह गुफ्तगू की भी है। मगर मैं चाहता हूं कि अब कुछ गुफ्तगू होश की भी हो और होश में जोश भी हो। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब ए अल्लाह, तू जिस हाल में रखे, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तू जिस हाल में रखे ये तेरी रजा है। तेरी रजा के खिलाफ जो जिंदगी गुजरे वो बंदगी नहीं है। बंदगी ये है कि तू हवेली में भी रखे तो हम शुक्र अदा करेंगे, तू झोपड़ी में रखे तो सब्र करेंगे, सब्र करते रहेंगे, तुझे याद करते रहेंगे, शुक्र करते रहेंगे, तेरी तस्बीह बयान करते रहेंगे। अब और करीब आई। अच्छा, ख्याल आया यहीं पर कि एक लतीफा सुना दो, मगर मुहज्जब लतीफा है, बेहुदा गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है। मैं सिर्फ सब्र और शुक्र को समझाना चाहता हूं। एक सुनिएगा बारिश भाई, एक शौहर थे, उनकी बीवी थी। शौहर खूबसूरत, बीवी शौहर के मुकाबले में खूबसूरत नहीं थी।
एक बार औरत झाड़ू दे रही थी, शौहर गौर से देख रहा था। पलटकर बीवी ने कहा, आप इस कदर गौर से मुझको क्यों देख रहे हैं? शौहर ने कहा, देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती। क्या कहा? तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ए बेटियों चुप रहो, हवा की बेटियों चुप रहो। कहा कि आज क्या बात है, बहुत खुश है आप? मैं भी जन्नती, आप भी जन्नती, वो कैसे? शौहर ने कहा, मैं खूबसूरत हूं। हाँ। तुम मेरे मुकाबले में खूबसूरत नहीं हो। हाँ। का खूबसूरत मैं हूं, तुम मेरे मुकाबले में खूबसूरत नहीं हो, तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूं। का वो कैसे? कहा, तुम मुझ जैसे शौहर को पाकर शुक्र अदा कर रही हो, अब मैं तुझ जैसी बीवी को पाकर सब्र कर रहा हूं। जो सब्र करे वो भी जन्नती, जो शुक्र करे वो भी जन्नती। यानी इंसान की जिंदगी ये है कि वो सब्र और शुक्र के साये में गुजारे। साबिर को भी रब ने जन्नती कहा है, शाकिर को भी रब ने जन्नती कहा है। ये लतीफे के तौर पर मैंने बात कही, अगरचे ये लतीफा है मगर लतीफे में छुपा हुआ एक पैगाम है जो पैगाम हकीकत है। सब्र और शुक्र, बंदा वही है जो सब्र और शुक्र के साथ रहे। और अगर तुम शिकायत करोगे तो रब की अजमत का बिगड़ेगा क्या? अगर तू अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, रब की शाने इज्जत और रिफात पर क्या फर्क आएगा? वो अल्लाह है अल्लाह, तुम बंदे हो बंदे। तुम शिकायत करोगे फिर भी मरना, तुम शुक्र करोगे फिर भी मरोगे, तुम सब्र करोगे फिर भी मरोगे, हवेली में रहोगे तो भी मरोगे, फकीरी की कुटिया में रहोगे तो भी मरोगे, तख्ते का बादशाह रहोगे फिर भी मरोगे, चटाई पे बैठकर कलमकारी के नुस्खे पेश करोगे तो भी मरोगे। इसलिए कि हर चीज फानी है, हर चीज, हाथ उठाकर बोलो, हर चीज फानी है। सूरज फानी है, चांद फानी है, दरिया फानी है, गगन फानी है, पवन फानी है, हर चीज फानी। जो बाकी है वो अल्लाह की जात है, और जो रब से मिल गया तो रब के करम ने उसको भी बाकी बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुक़द्दस। एक वाकया सुना दूं? नहीं बोलिएगा तो भी सुनाऊंगा, बोलिएगा तो अच्छे तरीके से सुना दूंगा। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक वाकया सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। वो अल्लाह है और हम उसके बंदे हैं। वो अल्लाह है, हम उसके बंदे हैं। तो हाथ उठाकर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह है। आपको जुबान से कुछ बोलना होगा। क्या बोलना है? पाक है। सबको क्या बोलना है? क्या बोलिए? पाक है। अल्लाह जिस्म से, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ से, अल्लाह पांव से, अल्लाह जगह से, अल्लाह नींद से पाक है। जो सोए वो अल्लाह नहीं, जो सोए वो अल्लाह नहीं, जो नींद से पाक है वो अल्लाह है। अब यहीं पर एक वाकया सुन लो। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में है। उस लाइब्रेरी का नाम खुदा बख्श लाइब्रेरी है।
अगर आपने खुदा बख्श लाइब्रेरी की एक एक किताब पढ़ ली, हो सकता है कि जो वाकया मैं सुना रहा हूं ऐसा वाकया आपको नहीं मिले। और ये भी हो सकता है कि आपकी घर की अलमारी में कोई पुरानी छोटी सी किताब रखी हो, किस्मत यावरी करे तो आपको वही इससे भी अच्छा वाकया मिल सकता है। मैं एक वाकया सुना रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर जलीलुल कद्र रसूल हजरत मूसा वो है जिस पर अल्लाह की किताब तौरात नाजिल हुई। हजरत मूसा फरमाते कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। फरमाते अल्लाहुम्मा मता या खुदू का अन्नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है। क्या फरमाया? इधर तवज्जो रहे मोहतरम, इधर तवज्जो रहे। क्या फरमाया? ए अल्लाह तू सोता कब है। अब मैंने पहली गुफ्तगू में आपकी जुबान से कहलवाया, हाथ उठा के कहलवाया कि अल्लाह वो है जो नींद से, हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह वो है जो नींद से, अल्लाह वो है जो सोने से पाक है। और हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर फरमाते हैं कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में बोतल है। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता या खुदो का अन्नौम, ऐ अल्लाह तू सोता कब है। जैसे ही सवाल किया थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। हजरत मूसा को नींद तो नहीं आई मगर झुपनी आ गई, सोए तो नहीं मगर हल्का सा नींद का झटका आया। जैसे ही झुपनी आई हजरत मूसा के हाथ में बोतल थी, बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। तो चाहूं तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तिदार मूसा का, पकड़ मूसा की, उंगलियां मूसा की, इख्तियार मूसा का, सल्तनत मूसा की, हुकूमत मूसा की। मगर फरमाते अल्लाह तेरे पैगंबर मूसा को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा, सूरज कौन संभालेगा, जमीन कौन संभालेगा, आसमान कौन संभालेगा। ये हवा की नकमी बोल रही है, ये फजा की मस्ती बोल रही है, ये आसमान की बुलंदी बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये हवाओं की मस्ती बोल रही है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात वो अल्लाह है और हम सब क्या है? बोलो ना भाई, हम सब क्या है? बंदे हैं। यही तो चीजें तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ वो है। तो बंदा हम भी हैं, बंदा आप भी हैं। तो फिर बंदा अगर है तो फिर बंदगी कीजिए ना। वो किसान कैसा जो खेत में बीज न डाले, वो हवाएं कैसी जो चले नहीं। मौसम अच्छा हो, पानी भी बरसे, मिट्टी भी अच्छी हो, तो फिर किसान को तो हल चलाकर बीज डालकर
अपनी खेतों की फसलों को हरी कर ही देना चाहिए। इस्लाम आपके पास, ईमान आपके पास, नमाजें आपके पास, रोजा आपके पास, हज आपके पास, ज़कात आपके पास, कुरान आपके पास। जब सब कुछ आपके पास है तो बंदा बन क्यों नहीं जाते? बंदा बन क्यों नहीं जाते? सब हो गए, हम बंदा ना हो सके। खिताबत की दुनिया का बेताज बादशाह हो गए, बंदा ना हो सके। वक्त का पीरे तरीकत हो गए, इल्ला माशाअल्लाह, बंदा न हो सके। फिक्रो अदब की नई नई रोशनाई हमने पेश कर दी, सोच के कागज पर शायर हो गए, बंदा न हो सके। और रब ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम खतीब बने, रब ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम शायर बने, रब ने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम ताजिर बने, रब ने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम इंजीनियर बने, रब ने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम डॉक्टर बने। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो हमें इसलिए पैदा किया कि हम बंदा बन जाए, हम बंदा बन जाए। बंदा नहीं हुए, सब हो गए, नाकाम है, कुछ नहीं होते, बंदा हो जाते तो कामयाब होते। और बंदा जो हो जाता है तो बंदा किसे कहते, ये भी सुन लीजिए। मैं चाहता हूं 18 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल के बच्चों, शहजादों, कुछ सीखने की कोशिश करो। वो कौम कामयाब होती है जिस कौम के जवान कामयाब होते हैं। उस कौम में इनकलाब रहता है जिस कौम के जवान में इनकलाब रहता है। और इनकलाब के लिए जरूरी है कि अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़िए। इनकलाब के लिए जरूरी है कि अपनी तरक्की के उस दौर की कहानी पढ़िए जिस दौर के ताल्लुक से इकबाल जैसे मस्त शायर ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। ऐसा तो एक दौर गुजरा है ना कि जब हमारी कामयाबियों का सूरज डूबता नहीं था। और एक बात बताऊं आपको, देखिए हम बिल्कुल आसान गुफ्तगू नहीं कर पाते, ये मेरी कमजोरी है, मगर आपकी कमजोरी क्या है वो आप जानते हैं। अपनी मजबूती मुझको पेश कीजिए कि आप अच्छा सुनना जानते हैं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, अगर हाथ है तो तुम्हें जोरे यदुल्लाही का सदका मिल जाए, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लामा ताजुद्दीन साहब किबला, आपकी मोहब्बत की चारपाई पर हम दोबारा आकर बैठे हैं। अल्लाह करे चारपाई का कोई पाया मेरी गुफ्तगू से कमजोर न होने पर। अब वारिस भाई मुलाजा फरमाइएगा, हजरत कुछ गुफ्तगू के हिस्से याद आ रहे हैं, दुआ फरमाइएगा। बंदा किसे कहते हैं? एक अल्लाह वाले बाजार गए और जाकर एक गुलाम खरीदा। क्या खरीदा? गुलाम खरीदा। गुलाम को खरीद कर घर लाए। मैं बहुत कीमती बात कर रहा हूं। खरीद कर घर लाए। अल्लाह वाले जिसने गुलाम खरीदा था, अल्लाह वाले गुलाम को खरीद कर घर लाए तो वो गुलाम था, अल्लाह वाले मालिक थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे। गुलाम को बुलाया और मालिक ने कहा मैं मालिक जरूर हूं मगर मैं भी फकीर अहमद मुख्तार हूं। तुम गुलाम हो? हाँ। मैं मालिक हूं? हाँ। कहा ये बताओ, गौर से सुनना मेरे दोस्त, तुम खाना क्या पसंद करते हो? तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने आंखों में आंसू लाकर मुस्कुरा कर कहा
पहली मर्तबा कोई मालिक मिला है जो गुलाम की ख्वाहिश पूछता है। अल्लाह ख्वाहिश पूछता है। गुलाम और नौकर में फर्क है। कंपनी में नौकरी करते हैं, तबीयत नहीं लगी, 2 महीना बाद छोड़ दीजिएगा, 4 महीने के बाद छोड़ दीजिएगा। मदरसे में उस्ताद है, पढ़ा रहे, जिस दिन तबीयत भर गई छोड़ देंगे। नौकर अपनी तबीयत से नौकरी छोड़ता है, गुलाम कभी अपनी तबीयत से गुलामी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। गुलाम खरीदा हुआ होता है। हजरत बिलाल को देख लो, कहा कि तुम गुलाम हो, हाँ। मैं मालिक हूं, हाँ। ये बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? तो गुलाम ने कहा मैं गुलाम हूं, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, जो खिलाइएगा खा लूंगा, जो खिलाइएगा खा लूंगा। गौर से सुनना, गौर से सुनना। जैसे ये जवाब दिया गुलाम ने, अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली। 2 मिनट के बाद आंख खोलते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम पीना क्या पसंद करते हो? अल्लाह। सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, जो पिलाइएगा पी लूंगा। इस मर्तबा अल्लाह वाले ने अपनी आंख 5 मिनट के लिए बंद कर ली। फिर आंख खोलकर कहते हैं ये बताओ तुम पहनना क्या पसंद करते हो? तुम पहनना क्या पसंद करते हो? ताजुद्दीन भाई सो रहे हैं क्या? मेरे कारवाही सोया हुआ है, तो एक्सीडेंट तो हो सकता है किसी वक्त भी। अच्छा, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। और तेरे दर्द से जो हो आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है। तेरे दर्द से जो हो आशना। वाह वाह। और उर्स है ना, साहिब मजार है ना, उनको तसव्वुर में लीजिए, उनके रोजे को तसव्वुर में लीजिए और शेर सुनिए। ए हवाए लालो रंगो पू, ए हवाए लालो रंगो पू, मेरे रूबरू है वो खूबरू। ए हवाए लालो रंगो पू, मेरे रूबरू है वो खूबरू। कैसा खूबरू कि कोई कहते, कोई कहते, कोई कहते आज ही ईद है। अरे मुझे उस खबर की तलाश है, कोई कहते आज ही ईद है। मुझे उस खबर की। हजरत ने आंख बंद की तो मैंने 4 शेर पढ़ दिया। अब हजरत खोल के रहेंगे तो हम फिर तकरीर करेंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मुलाज़ा फरमाए तो जो है अपनी मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। खाना क्या पसंद करते हो? मैं गुलाम हूं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। फिर आंख खोलकर फरमाते पीना क्या पसंद करते हो? मैं गुलाम हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लेते हैं। फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब वही था, मैं गुलाम हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। जैसे ये जवाब सुना, अल्लाह वाले कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी छोड़कर खड़े, कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और खड़े होकर कहते हैं कि जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। सब रह गया,
सब रस्में रह गई। ये है हकीकी इस्लाम, वाह 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 वाह। ये है हकीकी इस्लाम। हर कोई अपनी डुगडुगी बजा रहा है, कोई अपनी डुगडुगी, मेरी आवाज कैसी, उसकी डुगडुगी, मेरी आवाज कैसी, उसकी डुगडुगी, मेरी आवाज कैसी। सबकी आवाज में कहीं इस्लाम की आवाज खोकर रह गई। अब वो दौर नहीं, अब वो दर्द दिल नहीं, अब वो नाले कल्ब नहीं, अब फुगाने चश्म नहीं, अब वो खशियत इलाही का सबक नहीं, अब खौफ इलाही का फलसफा नहीं। पहले तो मुरीद होते थे पीर साहब से ना, तो पीर साहब मुरीद को ठीक करते थे, और अब तो ठीक नहीं करते हैं बल्कि और खिलाफत दिए जा रहे हैं। ये खिलाफत, वो खिलाफत, ये खिलाफत, वो खिलाफत। न चिल्ला है, न चिल्ला कशी है, न दर्द दिल है, न दर्द दिल का इलाज है, न इल्लाहू है, न इल्लाहू की मजलिस है, न हकहू है, न हकहू की बज़्म है। कैसी बज़्म होती थी कि जब जाते थे गरीब नवाज की बज़्म में ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जाते थे सादा कागज लेकर मगर पलटते थे किताबे इश्क लेकर, हाय हाय पलटते थे किताबे इश्क लेकर। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलखीने गजाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अल्लाहू अल्लाहू की मजलिस सजाया करो, खानकाहों में बैठो तो दिल का इलाज किया करो, पहले दिल बेहतर हो जाए। एक अल्लाह वाले से मेरी मुलाकात हो गई, हजरत खता हो तो इस्लाम फरमाइए। एक अल्लाह वाले से मेरी मुलाकात हो गई, मशहूर नहीं थे मगर कैफियत अलग थी उनकी। कहने लगे नौमान मियाँ, पीर बनना तो बहुत मुश्किल है, मुरीद किसी को करने का मतलब ये हुआ कि उसका हर दुख तुम्हारा हो गया और तुम्हारा हर सुख। मुरीद का हर दुख पीर का हो गया, अब पीर का सारा सुख मुरीद का हो गया। ये है पीरी मुरीदी का मतलब। मगर हालात बदल गए, अब सिर्फ रस्में ही रस्में हैं। पीर साहब भी खुश हैं इल्ला माशाअल्लाह कि मेरा मुरीद पैसे वाला है, तो मुसाफा कितने से हुआ। अब पहले लोग मुसाफिर से खुश नहीं होते थे। पहले इस दुकान इश्क का जब शटर उठता था तो वहां से जो सामान बेचा जाता था उससे खौफ इलाही की महक आती थी, उससे खशियत रब्बानी की महक आती थी। इसीलिए आला हजरत का वो मिसरा याद आता है कि कबाबे आहू मैं भी ना पाया, कबाबे आहू मैं भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में। फरमाते हैं अल्लाह वाले कि तुम जहां खड़े हो वो मेरी जगह, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह। इतना कहना था, गुलाम रोने लगा सरकार, गुलाम को खड़े होने में मजा आता है। मत बैठाइए मेरे मालिक, मत बैठाइए मेरे आका, कितनी इज्जत दे दी आपने, पूछ कर मैं इसी इज्जत को तो संभाल नहीं पा रहा हूं मेरे आका, अब मत बैठाइए अपनी जगह पे। अल्लाह वाले ने कहा बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा, बैठ जाओ, मैं खड़ा रहूंगा। कहा मैं मालिक हूं, हाँ। तुम गुलाम हो, हाँ। तो कहा जब गुलाम हो मालिक कह रहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठते क्यों नहीं। बैठ तो गया गुलाम मगर रो रहा है, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू। सल्तनत मुगलिया का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आया। समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं समझ में आए तो और जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा। शेर सुनिए, कोई क्यों, कोई क्यों किसी से लगाए दिल,
कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या कहा? बैठ जाओ। अब बस मेरी गुफ्तगू आखिरी हिस्से पर है। आप हजरात मेरे बाद मेरे अजीज भाई हजरत सैयद अली हैदर अली अलीगढ़ से समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी आंखों का इंतजार मैं देख रहा हूं कि उनको मेहमान बनाने के लिए बेचैन है, तो बस थोड़ा सा मुझको और थोड़ी देर सुन लीजिए। मुलाजा फरमाए का क्यों रो रहे हो, आंखों में आंसू क्यों है? का सरकार इतना करम क्यों? मैं तो खड़े होने में मजा महसूस करता हूँ। जो बंदा है वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। कुर्सी वाले भी बोले अल्लाहू अकबर, स्टेज वाले भी बोले अल्लाहू अकबर, जिनके हाथ चादरों में छुपे हैं वो भी बुलंद आवाज से बोले अल्लाहू अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर फरमाते कि क्यों क्यों मुझको आपने कुर्सी पे बैठाया। उस अल्लाह वाले ने कहा, बाबू सुन, उस अल्लाह वाले ने कहा मेरी उम्र 60 साल हो गई और 40 साल से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते? 40 साल से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि बंदा किसे कहते हैं। कहां कहां गया, जवाब नहीं मिला। आज ऐसा गुलाम आया है, आज ऐसा गुलाम आया है जिसने मेरे 40 साल के सवाल और इस्तिफसार के इस सहराई सफर में गुलाब खिला दिया, गुलाब खिला दिया है पहली मर्तबा। कहा मतलब मैं नहीं समझा, का समझा देता हूं ये। का क्या? का मैंने कहा तुम खाओगे क्या? जवाब क्या दिया? गुलाम की कोई मर्जी नहीं। मैंने कहा पियोगे क्या? तुमने क्या जवाब दिया? गुलाम की कोई मर्जी नहीं। मैंने कहा पहनोगे क्या? तुमने कहा गुलाम की कोई मर्जी नहीं। 40 साल से मैं जवाब ढूंढ रहा था, आज मुझे सवाल का जवाब मिल गया है कि तू कहाँ का, मैं कहाँ का, तेरा कबीला क्या, मेरा कबीला क्या, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अभी तो आधे घंटे पहले मैं खरीद कर लाया हूँ, इससे पहले तू क्या मैं क्या जानू, मैं क्या तू क्या जाने, खरीद कर लाया हूँ। चंद खनकते हुए सिक्कों का कमाल ये है कि तू गुलाम हो गया, मैं मालिक हो गया, मगर तूने जवाब बता दिया। खाना क्या है, गुलाम की कोई मर्जी नहीं। पीना क्या है, गुलाम की कोई मर्जी नहीं। पहनना क्या है, गुलाम की कोई मर्जी नहीं। मुझे जवाब मिल गया कि जब चंद सिक्कों का खरीदा गया गुलाम अपनी मर्जी नहीं रखता तो रब ने पैदा किया है तुम भी अपनी मर्जी मत रखो। जो रब की रजा पे चले वही अल्लाह का बंदा। जो रब की रजा पे चले वही बंदा है। और कैसे चलना है? नमाज पढ़िए तेरा शुक्र है मौला, रोजा रखिए तेरा शुक्र है मौला, वरना नमाजियों से भी जहन्नम का एक हिस्सा भरेगा। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाजियों के लिए भी जहन्नम है, हाजियों के लिए भी जहन्नम है, आलिमों के लिए भी जहन्नम है। मगर किन आलिमों के लिए जहन्नम नहीं, किन खतीबों के लिए जहन्नम नहीं, किन इंसान के लिए जहन्नम नहीं? जो रब की रजा पे राजी, जो रब की रजा पे राजी रहते हैं। जो रब की रजा पे राजी रहता है वो बंदा, और जो सबसे ज्यादा राजी रहे वो रब का खास बंदा। और जो रब का खास बंदा होता है तो सुभान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही, पाक है वो ज़ात
जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। अरे बंदा होना और है, हम कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, आप कहते हो आप खुदा के बंदे हो। कमाल तो ये है कि रब की बशीयत बोल दे, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। जब बात आ गई यहाँ तक तो जो सबसे खास बंदा है वो सबसे ज्यादा आजिज़ी रखता है, तवाज़ो रखता है, झुकने का मिजाज रखता है। मन तवाज़ा लिल्लाह फरफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना बुलंद करता है। जितने मुस्तफा झुके उतना कोई नहीं झुका, तो जितने मुस्तफा बुलंद हुए उतना कोई बुलंद नहीं हुआ। ऐसा बुलंद हुए मुस्तफा कि आसमान, पहला आसमान नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, पांचवा, छठा, सातवां नीचे, अर्श नीचे, लौहे नीचे, कलम नीचे, सिदरा नीचे, मका नीचे, मका नीचे, लामका लामका गए मुस्तफा। जो जितना झुकता है उतना ही बुलंद होता है। बस आखिरी जुमला देकर जब बात आ गई, अगर तुमसे पूछे कि क्या फर्क है मुस्तफा में और आदम में, क्या फर्क है मुस्तफा में और मूसा में, क्या फर्क है मुस्तफा में और ईसा में, क्या फर्क है मुस्तफा जाने रहमत और हजरत इब्राहिम में, तो बस एक जवाब दे देना, जो मक्का में रहे वो आदम है, जो मक्का में रहे वो शीश है, जो मक्का में रहे वो नूह है, जो मक्का में रहे वो जकरिया है, जो मक्का में रहे वो हूद है, और जो लामका में रहे वही मेरे मुस्तफा है। तो जो जैसा रब का बंदा होता है उसे मकाम भी वैसा ही मिलता है। तो अल्लाह ने हमें इसीलिए तो पैदा किया है कि हम मकाम पाए, हम मकाम पाए। तो मकाम पाना है तो आओ, सब्र को एक हाथ में रखो, शुक्र को एक हाथ में रखो। अमीर हो तो मुस्कुरा कर कहो मौला तेरा शुक्र है कि तूने अमीर बनाया, और गरीब हो तो चेहरे पे आंसू मत लाओ, बल्कि सब्र के साथ कहो मौला तू जिस पे राजी मैं भी उसी पे। अल्लाह हम सबों को बंदा बनाए। आज हम जिस साहिब उर्स की याद कर रहे हैं वो बंदा थे, वाह वाह, वो बंदा थे। बंदों को करामत से मत पहचानना, बंदों को इस्तिकामत से पहचानना। जिंदाबाद। अगर इस्तिकामत से पहचानोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ करामत करामत का बाप खेलोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अल्लाह हम सबों को अच्छी जिंदगी, बंदगी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। मेरी गुफ्तगू में कहीं भी किसी तरह की भी कोई खामी आई हो, कोई भूल चूक हुई हो, उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है, आप मौजूद हैं। आप हजरात को मौजूद पाकर रब्ब कायनात की बारगाह में तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर मेरी खत्म हो गई। कान में मेरे एक भाई ने कुछ कहा था, याद आ गया। मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में उस लहजे में नहीं बल्कि उनकी बात रख लेता हूँ। एक मेरा कलाम है, जब मैं हज पर गया था उसी मौके पर एक कलाम तैयार हुआ था, बड़ा वीडियो वगैरह से बड़ा मशहूर हो गया वो कलाम। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 शेर जल्दी में। करम करम। वतन आकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वतन, और जब मैं पहली बार पढ़ा था मुजफ्फरपुर में हैदरी कॉन्फ्रेंस में, तो नकाबत हमारे वालिद भाई, वतन आकर अल्लाह जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो तसव्वुर में मदीने का। एक सच्चा शेर, अच्छा शेर। मदीने में
पहुँच कर याद अल्लाह जन्नत की नहीं आई, मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया होगा, अगर जन्नत में तैबा का अल्लाह अल्लाह ख्याल आया। और हमारे हजरत ने कहा था कान में कुछ, तो दो शेर उसका सुना देता हूँ। खुदाए जुल जलाल की अता अता हुसैन है, खुदाए दुल जलाल की अता अता हुसैन है, अपने नाना जान की अदा अदा हुसैन है, अपने नाना जान की अदा अदा हुसैन है। यजीदियो समझ सके न तुम मेरे हुसैन को, यजीदियो समझ सके न तुम मेरे हुसैन को, लबे रसूल पाक की दुआ दुआ हुसैन है, लबे रसूल पाक की। अस्सलामु अलैकुम।